जय हिंद इंडिया में आपका स्वागत है। और मैं पहली बार आपसे एक अपील करने वाला हूं कि आप अधिक से अधिक लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बाकी हम तो जनसेवक हैं, उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं, सांसद का प्रत्याशी भी रहे हैं। संविधान को लेकर के आजकल एक चर्चा का विषय बना हुआ है। एक खास चर्चा हो रहा है संविधान के विषय में, प्रस्तावना के लेकर चर्चा हो रहा है कि प्रस्तावना के मूल प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द नहीं जोड़ा गया था। एकता और अखंडता शब्द बाद में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इंदिरा गांधी के समय पर ये तीनों शब्द जोड़े गए। कुछ लोगों का विचार यह है कि जब मूल संविधान में ये बातें नहीं जोड़ी गई थीं तो इनको धर्मनिरपेक्षता क्यों जोड़ा गया, चाहे समाजवादी शब्द क्यों जोड़ा गया, चाहे एकता अखंडता क्यों जोड़ा गया। तो एकता अखंडता तो कोई बहुत आपत्ति किसी को तो है नहीं, वो ठीक है, अच्छा जोड़ा गया। सिर्फ समाजवादी शब्द पर भी किसी को कोई बहुत ज़्यादा आपत्ति नहीं है। सिर्फ आपत्ति है तो थोड़ा बहुत लेकर के आपत्ति है धर्मनिरपेक्षता, यानी पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया इसमें। भारतीय संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया है, धर्म निरपेक्षता नहीं जोड़ा गया है। अब इसका हालांकि क्या मतलब है, ये तो बहुत लंबा विषय चला जाएगा आपका। लेकिन मैंने जो स्टडी किया है पूरे संविधान का और जो हम लोग का संविधान प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, उसके जो इम्प्लीकेशन दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हमारा संविधान में पंथ निरपेक्षता जोड़ा जाए चाहे न जोड़ा जाए, लेकिन हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष था, है और रहेगा। यदि जुड़ भी गया है तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह है कि भारत में कानून पालन करने का सबके लिए है। किसी को तुष्टिकरण के आधार पर राजनीति नहीं करने दी जाएगी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। और हमारे यहाँ जितना अधिकार हिंदू का है उतना अधिकार हर धर्म का है। थोड़ा सा एक तकलीफ दे है, मन में तकलीफ है कि हम इतने साल के बावजूद भी हम आपस में लड़ते हैं, हम पत्थरबाजी करते हैं। तो ये मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ अपनी भारत की जनता से कि आप कम से कम ये जो उछली राजनीति है, जो पत्थर वाली राजनीति है, पत्थर वाला जो प्रेशर है, ये मत डालिए, ये पत्थर मत चलाइए। ये गंदी बात है और गंदी बात नहीं, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है, इसकी कटु आलोचना होनी चाहिए। पत्थर से आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, इस देश का विकास नहीं कर पाएंगे। ये मान कर चला जाएगा कि आप पत्थरबाज वाले हैं, इस देश का आप विनाश चाहते हैं, विकास नहीं चाहते हैं, इस देश को उलझाना चाहते हैं आप। वास्तव में आप राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, इस राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, सभी लोगों का इसमें हक है। तो इस राष्ट्र को बनाइए ना, इस राष्ट्र को आप उजाड़ क्यों रहे हैं? उजाड़िए मत, बनाइए, राष्ट्र का निर्माण कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद इंडिया।